अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को असेंबली ग्रिप्स के बटन्स यानी हॉर्न का बटन, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट का बटन, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन और हेडलाइट हाई लो का बटन, इनको कैसे खोलते हैं और कैसे साफ़ करते हैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि आपने उन बटन्स को दोबारा से कैसे असम्बल करना है, क्योंकि उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्प्रिंग्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बतरियाँ होती हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपने कैसे खोलना है वन टू ऑल और उसके बाद कैसे साफ़ करना है। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि इंशाल्लाह मैं संडे को अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि आपने कैसे इसको दोबारा असेंबल करना है। उसमें भी कोई पॉइंट मैं नहीं मिस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो बटन्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी यानी कि रस्ट आ जाती है या जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। अगर उनको खोल के हम थोड़ा बहुत साफ़ करके दोबारा से फिट करें तो वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, असेंबली ग्रिप्स के जो बटन्स हैं इनको खोलने के लिए सबसे पहले हमने ग्रिप्स को खोलना होता है और उससे ही पहले हमने यहाँ से उसकी वायर्स उतारनी होती है। अब इनकी वायर्स यहाँ पे मैं सिर्फ उतारूंगा, कनेक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन से कलर की वायर किस चीज़ के लिए बनी होती है। यहाँ पे सिर्फ मैं फ्रेंड्स उसकी जो वायर्स है वो उतारूंगा, उसके बाद ग्रिप्स को उतार लूँगा। उसके बाद जो बटन्स हैं उनको कैसे खोलना है, जो कि बहुत ही पेचीदा होते हैं, उनको कैसे खोलना है वो मैं आपको सारा बताऊँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ से जो इसकी वायर्स हैं वो हमने उतार लेनी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरे का पूरा इसका ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बीच में जितने भी वायर्स हैं ना, ये सारी की सारी आपने उतार लेनी है। आई थिंक इसमें 9 वायर्स होती हैं। इसमें मैं डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि कैसी वो वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सारी वायर्स को उतार लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर की वायर आ गई, उसके बाद ये लो पॉइंट की हेडलाइट, और ये फ्रेंड्स हाई की भी साथ ही उतर गई। उसके बाद ये फ्लैशर की ग्रे कलर की, और ये हॉर्न की लाइट ग्रीन कलर की। ये जो हमारा पीछे से करंट आ रहा होता है हेडलाइट के हवाले से, ये वाली। और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड के जो इंडिकेटर्स हैं इनकी 3 होती हैं, इसको भी हमें उतार लेना है। और सेम इसी तरीके से राइट साइड वाले इंडिकेटर का जो क्लिप है, जो पॉइंट है, इसमें से भी हमने ये 2 उतार लेना, तीसरी खुद ब खुद उतर जाएगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए ब्राउन कलर की वायर जो कि हमारी बैक लाइट से आ रही होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वायर उतर गई है। अब इन सबको अपने बाहर निकाल लेना है और ऊपर से कैसे क्लिप खोलना है वही मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ग्रिप्स को हैंडल से उतारने के लिए आपने सिंपली ये 2 नट खोलने हैं। इनको लगेगी 8 नंबर की टी। और ये सिंपली यहाँ से आपने इस तरीके से पूरी की पूरी ग्रिप बाहर को निकाल लेनी है और ये वायर्स भी अपने बाहर निकाल लेनी है। फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट बेशक इसका यहाँ पर लगा रहे, इसको हमने नहीं छेड़ना, हमारा सारा काम दूसरी ग्रिप पर होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इन बटन्स को खोलने के लिए सबसे पहले हमने इसकी ये प्लेट को उतारना होता है। इन प्लेट्स पर 3 स्क्रू लगे होते हैं, एक ये और एक ये वाला। इन तीनों को लगता है 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर। इसकी मदद से हम इसको खोल लेंगे। इसको हम रखते हैं साइड पर। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए 4 तरह के बटन्स हैं। सबसे पहले आपका ये हॉर्न का बटन, उसके बाद इंडिकेटर लेफ्ट राइट, उसके बाद हेडलाइट ऑन ऑफ और उसके बाद हाई और लो। इन चारों को हमने 1 बाय 1 बाहर निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे ये हाई और लो वाले बटन को। सिंपली आपने पीछे की तरफ से इस तरह प्रेस करना है और ये यहाँ से बाहर को निकल आएगा। इसको मज़ीद कैसे खोलना है वही मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये खोलने के बाद आपने सिंपली ये एक स्क्रू है, ये आपने खोलना है। इसको भी लगेगा सेम 4 साइड स्क्रू ड्राइवर। अब फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर के जो बटन है इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसकी इस तरह बैक पे जाना है और ये एक छोटा स्क्रू होना है, इसको भी आपने खोलना है यहाँ से, ताकि बटन हमारा बाहर को आ जाए। फिर आराम से हमारे जो इसका अंदर मेन बटन है वो हमारा बाहर को निकल आएगा। इसको भी सेम 4 साइड स्क्रू ड्राइवर लगेगा, लेकिन इसका स्क्रू होगा वो बाकी स्क्रू से छोटा होगा। सिंपली आपने इसको खींचना है और ये बाहर को आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो पूरा बटन है ये बाहर को आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर को आ गया। और फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आप इसको ये देखिए इस तरह निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा बटन बाहर को आ जाएगा हॉर्न का।
अब इसका भी क्या फंक्शन होता है वही मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 तरह के जो बटन है ये हमारे इस ग्रिप में से खुल गए हैं। इनको मजीद कैसे खोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम खोल लेते हैं इस हेडलाइट ऑन ऑफ वाले बटन को। आपने सिंपली इसका ये जो इसका सपोर्ट के लिए एक जो इसका स्क्रू दिया हुआ है ये आपने खोलना है। फ्रेंड्स, अब आपने कोई भी लेना है सिंपली फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से आपने यहाँ पर हल्का सा इसको टच देना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको थोड़ा उस तरह दबाया, उसके बाद यहाँ पर आकर इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये आराम से बाहर को आ जाएगा। उसके बाद आपने पूरे का पूरा बटन बाहर को निकाल लेना है। हल्का से हिलाएंगे तो ये बाहर को आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे के सारे बटन इसके जो ग्रिप है यहाँ से निकल आया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं मजीद इसके हाई के बटन को। फ्रेंड्स सिंपली आपने इस साइड से इसको इस तरह प्रेस करना है और इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकलेंगी, वो आपने संभाल कर रखनी है। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक बॉल होगी, ये देखिए ये बॉल है और इसके पीछे फ्रेंड्स एक स्प्रिंग होता है। फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आपने संभाल कर रखना है। इसके पीछे फ्रेंड्स एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए छोटा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग भी आपने निकाल लिया। और सेम ऐसे इस साइड पर एक यहाँ पर पतरी होगी छोटी सी, इसको आपने निकालना है। और इसके पीछे भी वैसा ही उसी साइज़ का एक छोटा सा स्प्रिंग होगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमारा हेडलाइट का बटन होता है। फ्रेंड्स अब उसके बाद हम हॉर्न का बटन खोलते हैं। इसको कैसे खोलना है वो भी बहुत आसान है। सिंपली फ्रेंड्स आपने ये जो बटन है इसको फ्रेंड्स आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। इसकी फ्रेंड्स जगह बनी होती है और इसका ये स्प्रिंग होता है, ठीक है, ये भी बाहर को आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से आपने ये जो इसकी प्लेट है इसको भी आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स 2 बटन हमारे खुल गए, एक हेडलाइट का और एक हॉर्न का। अब हम खोलते हैं हाई लो वाले बटन को। सिंपली आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है और ये इसकी देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से बाहर आ गई, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसके यहाँ 3 पॉइंट होते हैं और सिंपली इसको आपने इस तरीके से करना है। इसकी एक प्लेट है, उसके पीछे का स्प्रिंग है, ये देखिए फ्रेंड्स ये प्लेट आ गई इसकी और ये इसका छोटा सा स्प्रिंग होता है इसके पीछे। और सिंपली ये और ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा का बटन बाहर को आ गया है। ये इसकी छोटी सी बॉल है और एक स्प्रिंग यहाँ पर भी इसका लगा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स इस बॉल में और ये जो हमारा हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन था इस बॉल में फ़र्क है फ्रेंड्स। ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली है। जब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा तो आपको डिटेल से बताऊँगा कि कौन सी कहाँ पर लगनी है। फ्रेंड्स हमारे 3 बटन खुल चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब जो चौथे नंबर फ्रेंड्स हमने बटन खोलना है वो हमारा इंडिकेटर वाला है। इसको कैसे खोलना है वही मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स सिंपली आपने ये वाला भी स्क्रू खोल लेना है, इसको भी लगेगा 4 साइड स्क्रू ड्राइवर। इसके पीछे फ्रेंड्स एक पतरी भी होगी। फ्रेंड्स आपने परेशान नहीं होना, जब मैं फिट करूँगा तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंपली फ्रेंड्स आपने इस पट्टी को बाहर की तरफ खींच लेना है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे और यहाँ से ये बाहर को निकल आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये इस तरीके से बाहर को निकल आया है। इसके पीछे भी फ्रेंड्स एक स्प्रिंग होगा, ठीक है, स्प्रिंग भी होगा और ये पीछे इसकी एक ये पतरी होगी। इनको जब मैं फिट करूँगा तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं रहती, हर चीज़ खुल चुकी है। अब फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आपने सही तरीके से साफ़ करना है। चूँकि ये फिर भी थोड़ी न्यू है तो इसके यहाँ पर जंगार करने लगा हुआ। अगर इसके किसी भी पॉइंट पर जैसा कि फ्रेंड्स ये देखिए ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके लिए, ये 1 पॉइंट हो गया हॉर्न के लिए, ये 3 पॉइंट हो गए इंडिकेटर के लिए और ये 3 पॉइंट हो गए हाई लो के लिए। इन सब के ऊपर अगर जंग है तो आपने हल्का हल्का सा रेगमार यहाँ पर फेर देना है। इसके यहाँ पर नहीं है। अव्वल तो आप पेट्रोल से साफ़ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ल्यूब करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स इन सब पार्ट्स को आपने पेट्रोल से साफ़ करना है। एक बात का फ्रेंड्स आपने ख्याल करना है कि आपने ये पार्ट्स और ये पार्ट्स बेशक आप इस ब्रश से साफ़ कर लें, लेकिन ये वाले पार्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर आपने सिर्फ पेट्रोल मारना है, यहाँ पर आपने ब्रश नहीं मारना, क्योंकि अगर ये टूट गया फिर मसला होगा। और अगर फ्रेंड्स ये यहाँ से कहीं से टूट जाए तो आपके पास अगर घर में काविया रखा हुआ है तो आप यहाँ पर दोबारा टांका लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आप ब्रश ना फेरें, क्योंकि ये थोड़े नाजुक होते हैं, ये टूट जाते हैं। तो अगर ये अच्छी ग्रिप हो तो जल्दी टूटते भी नहीं है। इसको हम फटाफट साफ़ करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना इसके, जैसे फ्रेंड्स ये इसके अंदर वाले हैं और इसी तरीके से ये जो फ्रेंड्स पॉइंट्स है ये सारे फ्रेंड्स साफ़ होने चाहिए। तो चलिए मैं अब इसको साफ़ करता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देखिए सब पार्ट साफ हो चुके हैं। अब इनको दोबारा असेंबल कैसे करना है उस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जो कि संडे को अपलोड की जाएगी। उसमें फ्रेंड्स मैं आपको A to Z सारा बताऊंगा कि कैसे आपने छोटे छोटे स्प्रिंग्स को मिलाकर आपने एक बटन बनाना है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय बाय।